जान साहब की सहाफत को आप इस तरह दबा नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। ईमान अपना जज साहब से अपनी तरफ को नजर आ रही थी कि वो 2 रोज का रिमांड देंगे। देखिए मुझे बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन मेरी तवक्को नहीं थी, क्योंकि जब आप ये FIR पढ़ते हैं ये वाज़ेह तौर पर एक झूठा FIR है। साकिब बशीर साहब ने अदालत में एक बयान हल्फी जमा कराया है कि ये मेरे साथ थे, हम दोनों इकट्ठे जबरन लापता किए गए, तो फिर इस FIR में क्या ट्रूथ पीछे बचती है। और ये कहना कि जी मतीउल्लाह जान साहब को उनसे आइस रिकवर हुई है, इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है हमारे अदालती निज़ाम के साथ। और फिर अदालत 2 दिन का रिमांड दे रही है, किस बात का? अगर हम स्ट्रिक्टली कानूनी बात करें तो उनके पर्चे के मुताबिक तो उन्होंने आइस की रिकवरी कर ली है, तो और क्यों रिमांड दिया गया है? और क्या होने चाहिए मतीउल्लाह जान साहब से जो फिजिकल कस्टडी में मिलेगा? हादी को मनाएं, वो क्यों वकालत छोड़ देगा? आपने वकालत छोड़ दी। हम वकालत नहीं छोड़ेंगे, बट पॉइंट जो हादी कह रहा था और वो हम सब का पॉइंट है कि अगर हमें ये लगे, जो कि अब हमें लग रहा है कि अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, जो शहरियों को भी ये महसूस होता है, तो हम इस मुल्क को एनार्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप हमें ये बताएंगे कि दलील से या कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग क्या करें? लोग हथियार उठाएं? आप ये चाहते हैं? वकला जो है वो काले कोट जो है वो क्या प्लाटों के DHA के प्लाट खा गए? देखिए ये ड्रामा है ये सारा कि हम ये कोट पहन के अदालतों में पेश होते हैं और आगे से आगे ड्रामा होता है कि हम कानून की बात करें। इधर कोई कानून नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, एक महकमा है जो हावी है हम पर, जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान को, और उस महकमे के इंस्ट्रक्शंस पर ये FIR दर्ज होते हैं। ईमान ये बताइएगा, एक तरफ जो है वो चर्च डाल दी गई है और रिमांड भी जो है वो डाल दी गई और रिमांड भी दे दी गया। अब साथ में ये भी प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम इसमें ये निशानदेही करेंगे कि ये कहाँ से आई और इसका ताना बाना किससे जोड़े, और इस ताना जाना जोड़ते नहीं, ये ताने कहाँ जोड़ना चाह रहे हैं और इसमें क्या मजीद लोग भी आ सकते हैं? ये एक झूठी कहानी डाली है, क्योंकि पर्चे में तो ऐसी किसी चीज का जिक्र नहीं है। पर्चे में मुझे एक लाइन दिखा दे जो कहता है कि मतीउल्लाह ने खरीदो फरोख्त की है मंशियात की। जब आपके पास कोई जवाब नहीं रहता, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके मुताबिक कि आइस रिकवर हो गई है, तो फिर क्या आप किस तरह की रिकवरी मजीद उनसे करना चाह रहे हैं? अगर हम कबूल भी कर लेते हैं कि आपका ये झूठा मनगढ़ंत पर्चा दुरुस्त है, तो उसकी बेसिस पर क्या मजीद रिकवरी आपने करनी है? मतीउल्लाह जान कोई ड्रग डीलर है, फॉर गॉड से। तो यही करना चाह रहे हैं कि वो जी हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, हम क्रिमिनल रिवीजन में चैलेंज करेंगे, हम FIR की क्वॉशमेंट सीख करेंगे, और अगर देखें हम कल सुबह फाइल कर देंगे, कोई मसला नहीं है, हम इसे चैलेंज करेंगे, हमारे पास लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है और हम वो सारी अवेल करेंगे। बट मकसद और ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट मैं आप सब सहाफ़ियों को कहना चाहती हूँ। आज मतीउल्लाह जान साहब पर मंशियात डाले गए हैं, कल आप सब की गाड़ियों से मंशियात बरामद करेंगे, क्योंकि असल मसला ये है कि वो महकमा नहीं चाहता कि आप उनकी गलत हरकतों पे, उनकी जो उन्होंने कत्ल किया है लोगों को डी चौक में, उस पर रिपोर्ट ना करें। आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो मतीउल्लाह जान साहब काम कर रहे थे, आप सब उस काम को आगे लेकर चलें। क्या सूरत हाल रही है, कहाँ से अगवा किया गया और अगवा के वक्त की कहानी क्या है? और अभी तो FIR आई है, उसमें तो तफसीलात दी गई हैं कि कोई टक्कर लगी थी। उसमें जो पिम्स की पार्किंग में थे हम, और तकरीबन टाइम था 11 सवा 11 का, तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे कुछ लोग जो है वो खड़े थे काली वर्दियों में। अब वो कौन से थे ये नहीं पता, क्योंकि उन्होंने हमारे जो सरों पे जो है वो कपड़ा डाल दिया था, और उसके बाद जब कपड़ा डाल दिया तो गाड़ियों में बिठा दिया। गाड़ियों में जब बिठाया तो कपड़ा डाला हुआ था, और उसके बाद ले गए, कहाँ ले गए ये भी जो है वो जगह का मालूम इसलिए नहीं है, क्योंकि गाड़ी से जब उतारा तो उसमें भी कपड़ा जो है वो डाले हुए उतारा, और उसमें बिठाया जहाँ पे कमरा था, उस कमरे में भी जब बिठाया तो उसमें भी कपड़ा ही डाला हुआ था। और इस दौरान वो वहाँ पे कोई मतलब टार्चर को डायरेक्ट जो है वो उस तरह नहीं किया गया, बिठाया गया चेयर्स पे, चाय मतलब वो पानी वगैरह दिया, बाद में चाय भी जो वो ले आया, और वहाँ पे जिस कमरे में हमें बिठाया गया था उससे पूछ रहा था कि इस कमरे में ठंड तो नहीं है, हम हीटर में लगा दूँ, तो वो फिर जान साहब की सहाफत को आप इस तरह दबा नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। ईमान अपना जज साहब से अपनी तरफ को नजर आ रही थी कि वो 2 रोज का रिमांड देंगे।
देखिए मुझे बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन मेरी तवक्को नहीं थी, क्योंकि जब आप ये FIR पढ़ते हैं ये वाज़ेह तौर पर एक झूठा FIR है। साकिब बशीर साहब ने अदालत में एक बयान हल्फी जमा कराया है कि ये मेरे साथ थे, हम दोनों इकट्ठे जबरन लापता किए गए। तो फिर इस FIR में क्या ट्रूथ पीछे बचती है? और ये कहना कि जी मतीउल्लाह जान साहब को उनसे आइस रिकवर हुई है, इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है हमारे अदालती निज़ाम के साथ? और फिर अदालत 2 दिन का रिमांड दे रही है, किस बात का? अगर हम कानूनी स्ट्रिक्टली कानूनी बात करें तो उनके पर्चे के मुताबिक तो उन्होंने आइस की रिकवरी कर ली है, तो और क्यों रिमांड दिया गया है? और क्या होने चाहिए मतीउल्लाह जान साहब से जो फिजिकल कस्टडी में मिलेगा? हादी को मनाएं, वो क्यों वकालत छोड़ेगा? आप लोगों ने वकालत छोड़ दी तो फिर हम वकालत नहीं छोड़ेंगे, बट पॉइंट जो हादी कह रहा था और वो हम सब का पॉइंट है कि अगर हमें ये लगे, जो कि अब हमें लग रहा है कि अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, जो शहरियों को भी ये महसूस होता है, तो हम इस मुल्क को एनार्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप हमें ये बताएंगे कि दलील से या कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग क्या करें? लोग हथियार उठाएं? आप ये चाहते हैं? वकला जो है वो काले कोट जो है वो क्या प्लाटों के DHA के प्लाट खा गए? देखिए ये ड्रामा है ये सारा कि हम ये कोट पहन के अदालतों में पेश होते हैं और आगे से आगे ड्रामा होता है कि हम कानून की बात करें। इधर कोई कानून नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, एक महकमा है जो हावी है हम पर, जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान को, और उस महकमे के इंस्ट्रक्शंस पर ये FIR दर्ज होते हैं। इमाम ये बताइएगा, एक तरफ जो है वो चर्च डाल दी गई है और रिमांड भी दी गई, आइस जो है वो डाल दी गई और रिमांड भी दे दी गया। अब साथ में ये भी प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम इसमें ये निशानदेही करेंगे कि ये कहाँ से आई और इसका ताना बाना किससे जोड़े, और इसमें तो इस ताना जाना जोड़ते नहीं, ये ताने कहाँ जोड़ना चाह रहे हैं और इसमें क्या मजीद लोग भी आ सकते हैं? ये एक झूठी कहानी डाली है, क्योंकि पर्चे में तो ऐसी किसी चीज का जिक्र नहीं है। पर्चे में मुझे एक लाइन दिखा दें जो कहता है कि मतीउल्लाह ने खरीदो फरोख्त की है मंशियात की। जब आपके पास कोई जवाब नहीं रहता, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके मुताबिक कि आइस रिकवर हो गई है, तो फिर क्या आप किस तरह की रिकवरी मजीद उनसे करना चाह रहे हैं? अगर हम कबूल भी कर लेते हैं कि आपका ये झूठा मनगढ़ंत पर्चा दुरुस्त है, तो उसकी बेसिस पर क्या मजीद रिकवरी आपने करनी है? मतीउल्लाह जान कोई ड्रग डीलर है? फॉर गॉड से तो यही करना चाह रहे हैं कि वो जी हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, हम क्रिमिनल रिवीजन में चैलेंज करेंगे, हम FIR की क्वॉशमेंट सीख करेंगे, और अगर कल जाएंगे अदालती टाइम खत्म हो गया। देखें हम कल सुबह फाइल कर देंगे, कोई मसला नहीं है, हम इसे चैलेंज करेंगे, हमारे पास लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है और हम वो सारी अवेल करेंगे। पर मकसद और ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट मैं आप सब सहाफ़ियों को कहना चाहती हूँ। आज मतीउल्लाह जान साहब पर मंशियात डाले गए हैं, कल आप सबकी गाड़ियों से मंशियात बरामद करेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।